हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम जो वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं ये तुलनात्मक राजनीति के टॉपिक से यूनिट से लेकर आए हैं। स्टूडेंट, आपको पता है कि तुलनात्मक राजनीति के हम प्रीवियस जो है वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रीवियसली अभी जो लेक्चर प्रोवाइड किया है आपको वो आमंड एवं पावेल की थियोरी है। स्टूडेंट, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर तुलनात्मक राजनीति की अब तक की जितनी वीडियो लेक्चर्स क्लासेस हमने डाली हुई हैं वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हम तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण कार्यों के विषय में बात करेंगे कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम के क्या इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था के बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट वर्क है, हम उनके विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्य आता है वह होता है राजनीतिक समाजीकरण। क्या होता है स्टूडेंट? राजनीतिक समाजीकरण, जिसको पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भी कहा जा सकता है इंग्लिश में। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? राजनीतिक समाजीकरण से तात्पर्य क्या होता है? राजनीतिक मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरण, यानी कि राजनीतिक मूल्यों का यानी कि पॉलिटिकल वैल्यूज़ का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। राजनीतिक समाजीकरण के अगर कार्य के विषय में बात करें तो राजनीतिक समाजीकरण का जो कार्य होता है वो राजनीतिक संस्कृति तथा राजनीतिक भर्ती द्वारा किया जाता है, यानी कि पॉलिटिकल कह सकते हैं संस्कृति यानी कि और राजनीतिक भर्ती द्वारा किया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश की प्रक्रिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये याद रखिएगा, राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश की प्रक्रिया है। इनके द्वारा क्या किया जाता है? राजनीतिक मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरण किया जाता है, यानी कि सौंपा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो वर्क है वो है राजनीतिक संस्कृति। अब राजनीतिक संस्कृति क्या होती है? राजनीतिक व्यवस्था को एक अलग ढंग से देखने का पृथक दृष्टिकोण, ठीक है स्टूडेंट, वो कहलाता है राजनीतिक संस्कृति। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक भर्ती। राजनीतिक भर्ती क्या होती है? राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य ही राजनीतिक भर्ती को सरल बनाना है। यानी कि अगर बात की जाए कि राजनीतिक समाजीकरण का क्या उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य यही है कि राजनीतिक भर्ती को अत्यंत रूप में सरल बनाया जाए। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं राजनीतिक दल है, दबाव समूह है, वह राजनीतिक गतिविधियों में जो भाग लेने की प्रक्रिया है उसको जितना ज़्यादा हो सरल बनाया जाए। ठीक है स्टूडेंट, चौथा पॉइंट है हित अभिव्यक्तिकरण। हित अभिव्यक्तिकरण, ठीक है स्टूडेंट, दबाव समूहों द्वारा अपने हितों को अभिव्यक्त करना ही हित अभिव्यक्तिकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप ये देखिए दबाव समूह क्या करते हैं। दबाव समूह जब उनका कोई कार्य नहीं चलता या उनको कोई दिक्कत लगती है अपने कार्यों में, तो वो क्या करते हैं? सरकार पर दबाव डालते हैं ताकि जो है उनके ऊपर उनकी बातों पर का प्रभाव पड़े और वो उनकी बातों को सुने। तो हित अभिव्यक्तिकरण क्या करता है? दबाव समूहों द्वारा अपने हितों को अभिव्यक्त करता है। ठीक है स्टूडेंट, अगला जो कार्य होता है स्टूडेंट राजनीतिक व्यवस्था का, वह होता है हितों का एकीकरण। ठीक है स्टूडेंट, हितों का एकीकरण। हितों का एकीकरण से तात्पर्य है राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न हितों का एकीकरण करना। फॉर एग्जाम्पल आप लगाइए, जैसे कांग्रेस है, ठीक है स्टूडेंट, तो कांग्रेस में छात्र भी होंगे, युवा भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, महिला भी होंगी, तो ये सभी जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो सभी के हितों को एक साथ लेकर चलना ही हित अभिव्यक्तिकरण के साथ साथ अभिव्यक्त तो दबाव समूह के द्वारा भी किया जाता है, इनके द्वारा भी किया जाता है, लेकिन इन सभी के जो हितों को एक साथ लेकर चलना, एक साथ मतलब उनको बनाए रखना ही हितों का एकीकरण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट होता है राजनीतिक संचार। अब राजनीतिक व्यवस्था की जितनी प्रक्रिया चलती है वो राजनीतिक संचार के द्वारा चलती है। ठीक है स्टूडेंट, राजनीतिक संचार के द्वारा लोगों में राजनीतिक दलों के उद्देश्यों मूल्यों का संचार होता है, क्योंकि
अब राजनीतिक व्यवस्था ने अपनी सारी डिटेल्स बना ली, सारी व्यवस्था का एक तरीके से रूपांतरण कर दिया, लेकिन जब तक कोई माध्यम ना होगा वो कैसे जनता तक अपनी बातों को पहुंचाएगी। तो राजनीतिक संचार के द्वारा लोगों में राजनीतिक दलों के उद्देश्य, मूल्यों का संचार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लगा लीजिए, प्रेस हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, ठीक है, और न्यूज़ चैनल्स हो गए। तो ये क्या करते हैं, ये राजनीतिक संचार का माध्यम है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है पॉलिटिकल ग्रुप्स कह लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ कह लीजिए, अपने विचारों को, उद्देश्यों को आप तक पहुंचाती है, ठीक है स्टूडेंट। आमिर एवं पावेल के द्वारा अगर बात की जाए कि उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को कैसे परिभाषित किया, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश की प्रक्रिया है। इनके द्वारा राजनीतिक मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण किया जाता है। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों की अभिवृत्ति है, वह प्रत्यक्षण है। अभिवृत्ति यानी कि प्रेजेंट करना एक तरीके से, और प्रत्यक्षण यानी कि परसेप्शन है। राजनीतिक भर्ती राजनीतिक व्यवस्था की सदस्यता ग्रहण करना है, और हित अभिव्यक्तिकरण द्वारा विभिन्न समूह अपने हितों को प्रकट करते हैं। वहीं हित संचयीकरण या एकीकरण द्वारा विभिन्न हितों का एकीकरण किया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था जो है वो अनेक अवयवों या तत्वों से मिलकर बनी है, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट से बनकर जो है राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हुआ है, जिसमें व्यापकता पाई जाती है। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको राजनीतिक व्यवस्था के विषय में बताया, साथ ही राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण कार्यों के विषय में बताया, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ना सिर्फ यूजीसी नेट के लिए बल्कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के लिए, यूपीएचसीएससी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस के लिए। पॉलिटिकल साइंस हम अपने चैनल्स पर आपको पॉलिटिकल साइंस के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टूडेंट्स। जो पॉलिटिकल साइंस से आप किसी भी भर्ती में अगर आप प्रवेश लेते हैं तो ये हमारी वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े और हमारे वीडियो लेक्चर्स का लाभ लें, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।